हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं मेंसुरेशन की खास सेगमेंट। मेंसुरेशन के खास सेगमेंट में हम लोग जो है क्या स्टडी करेंगे? एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब का स्टडी करेंगे। तो अब देखते हैं कि मेंसुरेशन को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो मेंसुरेशन को हम लोग जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक जो है एक है क्या चीज, 2D कैटेगरी, और एक है क्या, 3D कैटेगरी। 2D में हम लोग जो है क्या 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 स्टडी करते हैं? ट्रायंगल, जीएल, ट्रायंगल, क्वाड क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, और ये सर्कल। 3D में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे? क्यूबाइड, दूसरा क्या, क्यूब, तीसरा सिलेंडर, सिलेंडर, चौथा कोन, पांचवा स्फेयर, छठा हेमीस्फेयर, हेमी, SPHE, स्फेयर, हेमीस्फेयर। उसके बाद फ्रस्टम, फ्रस्टम, प्रिज्म, पिरामिड। ये इतना स्टडी किया जाता है किस किस में? 3D शेप में स्टडी। और 2D में है ट्रायंगल को, क्वाड्रिलेटरल को और सर्कल को स्टडी किया जाता है। इतना जब स्टडी किया जाता है तो हम लोग जो है देखते हैं कि ये जो है कौन कौन सा सेगमेंट कब कब पढ़ना है। ये दोनों तो 9th में पढ़ना है, 9th। ये 10th में पढ़ना है। ये यहां तक जो है क्या है, 9th और 10th दोनों में पढ़ना है। 9 एंड 10 दोनों में ये फिर से पढ़ना है। इतना अब ये पढ़ना है तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, यहां से ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? ट्रायंगल से। और ये मेंसुरेशन का सबसे बेसिक्स क्लास है। बेसिक्स मतलब एकदम जीरो लेवल से हम लोग आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि ट्रायंगल में क्या है। देखिए, तो ट्रायंगल का जो है हम लोग जो है ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले पेरीमीटर के बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? एरिया के बारे में देखेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है, देख सबसे पहले समझ लेते हैं। पेरीमीटर, मीटर, पेरीमीटर के बारे में हम लोग देखते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन रहेगा उसके सारे साइड्स का सम, सारे साइड्स का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। कोई भी पॉलीगन का जो सम है, उसके साइड्स का जो सम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीमीटर बोलेंगे। जैसे कोई ट्रायंगल ले ले, कोई ट्रायंगल ले लो, मान लो A, B और C। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CA। इसका पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स ये होगा। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इसका साइड्स जो दे दिया है ये 5 सेंटीमीटर,
ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर है। तो इसका जो पेरीमीटर जो होगा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर और प्लस 13 सेंटीमीटर, क्या आएगा ऐड करके, 30 सेंटीमीटर आएगा जोड़ करके। ये इसका क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा। तो पेरीमीटर के बाद क्या आता है, एरिया आता है। क्या आएगा, एरिया। एरिया एरिया क्या होता है, कोई भी पॉलीगन जो स्पेस कवर करता है, क्या, जो स्पेस को कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया। तो क्या बोलेंगे, स्पेस कवर्ड बाय अ, स्पेस कवर्ड बाय ए पॉलीगन is called an area। जैसे कोई ट्रायंगल है, उसके अंदर जो ये स्पेस है, मान लो ए बी सी, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। एरिया कहलाएगा। कोई भी चीज जो है, मान ले क्यूब है, ये वाले पार्ट क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। तो पॉलीगन के जो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। पॉलीगन स्पेस कवर कर लिया है, स्पेस कवर कर लिया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया कहेंगे। अब इसी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या है, ट्रायंगल के बारे में देखें। ट्रायंगल का एरिया, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, ये ए है, बी है और सी है, ये बी है और इस पे एक परपेंडिकुलर एच डाला गया है। बी क्या है, बेस है। एच क्या है, हाइट है या एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है। तो एरिया जो होता है, एरिया इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी एरिया ए इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच, एरिया। अब इसको अगर फिगर से हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें, कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, अब मान लेते हैं कि यहाँ BC को बेस मानते हैं, इससे एक परपेंडिकुलर डी डालते हैं और ये H है। यहाँ पर B बराबर है BC, H बराबर है AD। तब इस केस में जो है एरिया क्या हो जाएगा, वही 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी 1/2 इंटू बेस क्या है BC इंटू एच क्या है AD। ये हमारा क्या आएगा, एरिया। ये क्या है, एरिया आया। इसके बाद जो है, इसके बाद देखिए क्या है, कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है। अब इसका जो है परपेंडिकुलर हम इस साइड्स पे ड्रॉ करते हैं, इस साइड्स पे। तो ये मानते हैं बी से बीई, बीई। तब अब जो होगा इस केस में ये 90 डिग्री है, तब एरिया जो हो जाएगा, एरिया 1/2 इंटू AC इंटू BE होगा। अगर कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, मान लो A है, B है, C है, इस बार परपेंडिकुलर ऐसे डाला गया है,
तो एरिया जो हो जाएगा क्या होगा 1/2 इंटू ए बी इंटू ये क्या है डी सी डी ये होगा। क्या मतलब कोई ट्रायंगल है, ये बी सी बेस है, ए डी हाइट है, एरिया बी सी 1/2 बी सी इंटू ए डी। यहां अगर इसको बेस माने तो इसका एरिया 1/2 ए सी इंटू बी ई। अगर इसको बेस माने तो 1/2 ए बी इंटू सी डी। इसको अगर एक एक ट्रायंगल में अगर हम लोग सम ऑफ करेंगे तो कैसे होगा देखिए। कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। यहां से एक एल्टीट्यूड डाला गया ए डी, यहां से एक एल्टीट्यूड डाला गया बी ई, यहां से एक एल्टीट्यूड डाला गया सी डी, और ये कोई पॉइंट है डी ई एफ जी। अब डी ई एफ जी हो गया, इसमें है क्या क्या है इन ट्रायंगल ए बी सी। ये H1 है, ये H2 है, सॉरी ये H3 मान लेते हैं, छोड़ो। तो इसमें जो है ए डी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। बीई परपेंडिकुलर है ए सी पे, और सी डी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। तो इसका जो एक लाइन में अगर एरिया लिखना होगा, एक लाइन में एरिया, तो एरिया जो होगा लिखना 1/2 इंटू बी इंटू ए डी बराबर 1/2 इंटू ए सी इंटू बीई बराबर 1/2 इंटू क्या, ए बी इंटू सी डी। ये एक लाइन में ये एरिया होगा, ये सारा क्या होगा, एरिया होगा, ये इसका एरिया होगा। अगर इसको कैटेगोरिकली डिफाइन करें, इसको अगर हम लोग H मान ले, इसको मान ले, टोटल को B मान ले, इस टोटल को हम लोग C मान ले, तो क्या हो जाएगा एरिया 1/2 इंटू ए इंटू H3 बराबर 1/2 इंटू बी इंटू क्या चीज H1 और इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू सी इंटू H2, सी इंटू H2। थोड़ा सा सीक्वेंस लेने में गड़बड़ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, समझना समझ में आना चाहिए। ये हमारा क्या आया, एरिया था। ट्रायंगल को हम लोग बेस और एल्टीट्यूड को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे समझेंगे कोई भी ट्रायंगल में। अब देखते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट क्या है। अब है हीरोन्स एरिया। अब तो रहेगा कि हर बार जो है आपको बेस और पेरीमीटर नहीं दिया रहेगा, हर बार बेस और पेरीमीटर नहीं दिया रहेगा। जब बेस और पेरीमीटर हर वक्त नहीं दिया रहेगा, उस केस में जो है एरिया कैसे फाइंड करेंगे। जैसे आइसोसेल कभी कभी स्केलेन ट्रायंगल दे दे, क्या दे दे, स्केलेन ट्रायंगल दे दे, स्केलेन ट्रायंगल दे दे, तब उसका एरिया क्या क्या कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला फॉर
एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देख लिया, मान लेते हैं लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल है तो इसको हम लोग क्या ऐसे ये ड्रॉ कर देंगे, ए बी सी इज ट्रायंगल है। ये साइड ए मान लेते हैं, ये साइड बी, ये साइड सी, मतलब ये साइड ए मान लेते हैं। इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा। अगर पेरीमीटर तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर मीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हुआ। अब जब ये इतना आ गया, तब इसके बाद अब देखिए क्या है, क्या है यहां से, अब सेमी पेरीमीटर था, तब इसका जो एरिया निकालेंगे, क्या एरिया, एरिया जो निकालेंगे रूट अंडर क्या चीज, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया। यानी एरिया का जो फॉर्मूला ये जो आ जाएगा रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये क्या हुआ है, ये हीरोन्स फार्मूला हुआ। अब हीरोन्स फार्मूला का एप्लीकेशन को यूज करेंगे और हम लोग कहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, और भी जो जो चीज है देखते हैं। तो यहां देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अब इस फॉर्मूला के यूज करके अभी तक हमने क्या पढ़ा, ट्रायंगल का पहला बेस और हाइट से रिलेटेड को मिलाकर के एरिया फाइंड आउट करेंगे। दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट सीखा हीरोन्स फार्मूला का, उससे एरिया फाइंड कर। अब तीसरा जो है हम लोग जो है एरिया फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसका दो साइड इक्वल होगा, दो साइड इक्वल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो ये है, तो आप देखिए कोई ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है। तो इसको हम लोग क्या ये मान लेते हैं, ए है तो ये भी ए है और ये बी है। यानी क्या चीज है, हम लोग ए बी बराबर ए सी बराबर ए है और बी सी बराबर हम लोग क्या बी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तब इसका सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर निकाले तो सेमी पेरीमीटर में एस बराबर क्या कर दे, देखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 2। तो एस बराबर क्या, ए बी ए प्लस बी अपॉन 2, क्या कर दे 2a प्लस बी अपॉन 2 आएगा। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया। तो एरिया ए बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्या हो जाएगा, देखिए एस का वैल्यू कितना है, 2a प्लस बी बाई 2 इंटू 2a प्लस बी
बाई 2 माइनस ए इंटू 2a प्लस बी बाई 2 माइनस बी इंटू 2a प्लस बी बाई 2 माइनस ए। क्यों? क्योंकि a और c का वैल्यू क्या है? इक्वल है। अब क्या कर दिए? तो अब देखिए, अब जो है थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, देखिए कैलकुलेशन अच्छे से करना है। तो 2a प्लस बी अपॉन 2 इंटू 2a प्लस बी माइनस 2a अपॉन 2 हो जाएगा इंटू 2a प्लस बी माइनस 2b अपॉन 2 इंटू 2a प्लस बी माइनस 2a बाई 2। देखिए ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? देखिए 2a प्लस बी बाई 2 इंटू बी बाई 2 इंटू क्या, ये 2a माइनस बी बाई 2 इंटू ये यहां b बाई 2, ये बचेगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको क्या कर दे, 2a प्लस बी बाई 2 इंटू 2a प्लस बी 2a माइनस बी बाई 2 इंटू बी बाई 2 इंटू बी बाई 2। अब देखिए ये दोनों पार्ट पेयर में बन रहा है, ये दोनों पार्ट पेयर में बन रहा है। जो पेयर में है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट से बाहर आ जाएगा तो ये b बाई 2 आएगा इंटू फिर से क्या आएगा, ये दोनों 2 से एक 2 आ जाएगा तो 1 बाई 2 इंटू रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऑलमोस्ट इसको b बाई 4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमारा जो है एरिया जो है क्या, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या आया, b बाई 4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b बाई रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या आया, एरिया आया। ये हमारा क्या आया, एरिया आया। इसको कैसे हम लोग और थोड़ा, यानी क्या आया, यानी कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए है, बी है, सी है, ये ए था, ये बी था, तो एस जो आया था 2a प्लस बी बाई 2 आया, और इसका जो एरिया जो आया कितना, b बाई 4 रूट अंडर क्या 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या आया, एरिया आया। ये क्या आया, एरिया आया। इसको फाइंड आउट। अब जो है हम लोग एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखिए क्या है, कोई ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, क्या होगा, तीनों साइड इक्वल होगा, ए ए ए, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 3a होगा, एस क्या होगा 3a बाई 2 आएगा। इसको जो है एरिया लगाएंगे, ए बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस ए। एस का वैल्यू पुट करेंगे, एस का क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, √3 बाई 4 इंटू ए स्क्वायर आएगा। ये हमारा एरिया आ जाएगा, श्योर आएगा, श्योर आएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा,
√3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसका जो है, इसका जो हाइट जो है ये h आप लोग को फाइंड करना है। हाइट कैसे फाइंड करेंगे? तो हाइट के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देखिए हाइट, एरिया कितना आया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो एरिया का बेसिक 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो √3/4 इंटू ए लिख दे। और बेस क्या है, ए के बराबर है। बेस क्या है, ए के बराबर है। तो इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 इंटू ए इंटू एच इक्वल टू √3/4 इंटू ए से ए काट दो, ये 2 से कट जाएगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा, √3/2 इंटू ए, यानी h का वैल्यू क्या है, √3/2 इंटू ए आएगा। ये हमारा क्या आएगा, ये एरिया, इसका हाइट है। तो अभी तक हमने कितने कॉन्सेप्ट पढ़े, बेस और हाइट वाला कॉन्सेप्ट पढ़े, हीरोन्स फार्मूला का कॉन्सेप्ट समझे, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल को कॉन्सेप्ट समझे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड हाइट और एरिया को कॉन्सेप्ट समझे। तो जल्द ही इसका जो मेंसुरेशन का जो सेकंड सेगमेंट है उसमें हम लोग इसका जो रेस्ट बचे हुए सेगमेंट को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।